गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। चालू कर सकते हैं आप क्लास को। तुषार गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बताओ हद हो गई। सॉरी, चलो स्टार्ट करें। अच्छा, ये पार्ट पूरा हो गया, समझ में आ गया था। सेक्शन 43 इज क्लियर? यस सर। भाई नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे सेक्शन नंबर 47। नोट करें? चलो भैया नोट करते हैं, आओ लिखो। बस पहले अब लिखेंगे। अब हमारे पास में हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना है पहले, इसलिए मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ नोट करेंगे फिर समझाऊंगा फटाफट से। ठीक है? ओके चलिए। ओके, कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हो मुझसे आप लोग। नोट कीजिए, लिखो बेटा। सेक्शन नंबर 47 पढ़ने जा रहे हैं। लिखो वोटिंग, वोटिंग पावर, वी कैन से वोटिंग। गुड इवनिंग बेटा। बेटे मैं दिखूंगा ना, देख मेरी बात सुन, मेरी वीडियो जैसी वाली जाएंगी। नहीं। लिखो, ये फ्लैश मारेगा तुम्हारे पे। लिख लो। लिखो वोटिंग राइट्स, इसे कम कम दिखाने दो वरना पूरी वीडियो में फ्लैश ही चलता रहेगा मेरा। वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट्स ऐसे लिखो, वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर लिखो सीधा, इसको पार्ट्स में लिख लेंगे। वोटिंग बेटा इसके बाद लिख लेंगे, वो सेक्शन 48 बाद में लिख लेंगे अपने। ठीक है आकांक्षा? पहले 47 लिखते हैं फिर 48 लिख लेंगे बेटा, बैक टू बैक में। ठीक है? ओके, नोट करो। लिखो वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। भाई वोटिंग राइट को लेके क्या कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन नंबर 47। तो पहले वोटिंग राइट की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपने पास में किसकी, वेरिएशंस की। एग्जैक्टली सर, अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बहुत टायरिंग हो चुका हूँ सर, प्लीज आप लिंक अपलोड कर देना एंड रिकॉर्डेड देख लिया कि लाइव ज्वाइन करूँ। रिया ठीक है बेटा, ओके। ठीक है चलो लिखो। तो वीडियो तो तुम्हें सारी मिली जा रही है ना सब बच्चों को बेटा? वीडियो सारी मिल चुकी है आप लोगों को? अरे रिया थैंक यू बेटा। सबके पास सारी वीडियोस अवेलेबल हैं? ओके, मैं एक काम और कर दूंगा, ये सारी वीडियोस को एक लिंक में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? तो यू कैन गेट एक्सेस बाय सिंगल लिंक। ठीक है? ओके चलो आओ बढ़ते हैं आगे। तो लिखो बेटा, पहला ए पार्ट में पहले हेडिंग बनाएंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो वर्ड बनाओ, लिखो वोटिंग राइट्स। पहला हेडिंग बनाएंगे क्या, लिखते रहो स्पीड में, वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। फिर लिखेंगे प्रेफरेंस वालों का, क्योंकि हमने पढ़ लिया है दो तरह की शेयर कैपिटल, वन इज इक्विटी, सेकंड इज प्रेफरेंस। तो लिखो सबसे पहली बात, वोटिंग राइट्स के अंदर इक्विटी वालों के लिए नोट कीजिए, लिखो एवरी इक्विटी शेयर होल्डर, एवरी इक्विटी शेयर होल्डर, एवरी इक्विटी शेयर होल्डर shall have a right, shall have a right to vote on every resolution। इसका मीनिंग तो पता है ना, ऑन एवरी रेजोल्यूशन लिखो प्लेस्ड द कंपनी। कंपनी अगर कोई भी रेजोल्यूशन लेके आती है तो बेटे इक्विटी वालों को तो कंप्लीट राइट है। आप हमारे ऐप में डाल दो ना शुभम, मेरे पास ऐप का एक्सेस नहीं, हालांकि खुद की हमारी भी अपने, मैं देख लेता हूं बेटा। ठीक है, मेरे पास ऐप का एक्सेस नहीं, पूछ लूंगा मैं। ठीक है, फिर डाल दूंगा ऐप में उसमें। ओके चलें या ओके लिखो। तो बताओ मुझे एक बात पूछो, इक्विटी वाले हैं भाई, एक कॉमन सी बात लगाना, सुनो ध्यान से बात को, दो बातें फटाफट से सुनो 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 सुनो। इक्विटी वालों की बात कर रहे हो आप, और इक्विटी वाले किसी भी तरह का रेजोल्यूशन अगर कंपनी लेके आती है, किसी भी तरह का रेजोल्यूशन, उसमें पार्टिसिपेट, उसमें वोट देने का पावर इक्विटी वालों के पास होता है। बट क्या तुम मुझे बताओगे, क्वेश्चन आपसे पूछूं, हाँ देवम रिकॉर्डिंग ऑन है, देवम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे बताया, थैंक यू देवम, तुम मुझे याद कराते हो, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुनो नंबर 2 में हो जाता, टेल मी
क्या प्रेफरेंस वालों के पास में सारे के सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का पार्ट होता है, पावर होती है क्या? टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किस में कर सकते हैं वो, सोच के देखो। प्रेफरेंस वाले किन किन रेजोल्यूशंस के अंदर अपना, किसमें? एसआर में। और बोलो, क्या ये बात मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जहां पर उनके खुद के राइट्स अफेक्टेड हो? यस। दूसरा, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो, हाँ है ना? समझ में आया? तो नॉर्मली प्रेफरेंस है ना, नॉर्मली प्रेफरेंस, हाँ एग्जैक्टली प्रतीक्षा, यस बेटा। ऑब्वियस। तो अपनी पॉइंट, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको ऐसे समझते हैं हम। वोटिंग राइट की बात हो रही है और वोट देने का पावर, रेजोल्यूशन, देखो सिंपल सी बात, आपको पैटर्न पता है ना, पहले रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, जनरल मीटिंग, वेदर इट कैन बी एजीएम और ईजीएम। मीटिंग बुलाई जाएगी तो मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग, वोट पावर, वोटिंग वोट डलेंगे, पोस्टल बैलेट से डलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से डलेंगे, वोट डलेंगे। अब वोटिंग पावर इक्विटी वालों के पास तो सबके पास है कि कोई भी रेजोल्यूशन होगा तो उनका रोल तो आना ही आना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस उनको सारे पार्ट में रोल नहीं दिया गया। लेकिन एक एक्सेप्शन भी आएगी, सुनो ध्यान से बोल रहा हूं, लिखूंगा इस बात को, पहले सुन लो। एक एक्सेप्शन भी आएगी कि मान लो, मुझे बताओ, अगर प्रेफरेंस वालों को टाइमली बेस पर पेमेंट नहीं मिली, उनकी पेमेंट बनती थी, उनकी पेमेंट नहीं हुई, डिविडेंड की पेमेंट उनको टाइम पे नहीं मिली, तो क्या वो भी सारे रेजोल्यूशन में वोट देने का राइट रखते हैं या नहीं रखते? टेल मी। यस, क्लियर हो गया? अभी दो बातें लिख ले हम लोग। ओके नाइस, सबने कहा यस यस यस। ओके चलो आओ, तो लिखते हैं बेटा, नंबर 2 इसी में लिखो, पहले लिखो वोटिंग राइट ऑफ एवरी, अभी हम लिख रहे हैं इक्विटी वालों के लिए बेटा, ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर, वोटिंग राइट ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर शैल बी इन प्रोपोर्शन। भैया कितने प्रोपोर्शन में होगा? कितना अमाउंट लगाया है, सिंपल सी बात, शैल बी इन प्रोपोर्शन टू their share, I can his or her share in the paid up equity share capital। भाई इक्विटी में कितना पार्ट आपका कंट्रीब्यूशन है, उस प्रोपोर्शन के अंदर ही, ये बात तो हमें पता ही है कि सर कितना कंट्रीब्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग ही आपके वोटिंग राइट डिसाइड होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कंपनी। और ये सेम टू सेम बात प्रेफरेंस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। The same particular point will be applicable on preference part also। कि भाई अगर प्रेफरेंस की बात भी क्या होगी, जितने उनके पास में प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसा लगा रखा है उतने में वोटिंग राइट रखते हैं, सिंपल सी बात। एग्जैक्टली आकांक्षा, यस बेटा। तो दो बातें निकल के आई, ये सारे रेजोल्यूशन में राइट रखते हैं, प्रेफरेंस वाले सब में नहीं रखते, लेकिन प्रोपोर्शन वही चलता है उनका। तो नेक्स्ट लिखो, इसमें पार्ट नंबर बी बनाओ। ये नोट हो गया? नोट हो गया? नोट कर लो इसको। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो लिखो नंबर 2 बी पार्ट लिखो बेटा, लिखो वोटिंग राइट्स ऑफ, हाँ बेटा, अच्छा ओ सॉरी, कंपनी बेटा, कंपनी बोला, कंपनी लिख दिया, कैपिटल बताओ, डन। ओके, देखो वोटिंग राइट ऑफ द प्रेफरेंस, वोटिंग राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सिंपल सी बात, इनको वोट देने का राइट उन जगह पर है जहां इनका राइट अफेक्ट हो रहा हो। तो लिखो एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, every preference shareholder shall have a right, you have the right to vote in all those resolution, उन सारे रेजोल्यूशन में इन्हें राइट दिया गया। कौन से वाले? लिख लो, फर्स्ट लिखो विच डायरेक्टली, कौन सा था बताओ मुझे, सोचो, रिप्लाई करो, किस किस में राइट बनता है?
सब में, अभी बोला हमने, क्या सब में बनता है? याद करो पॉइंट को। एग्जैक्टली, विच कैन से विच directly affects the rights of preference shareholder. Rights of preference shareholder. Number 2, very good Nidhi, exactly. Number 2, resolution कौन से वाले? Resolution required for winding up of company. वो रेजोल्यूशन जो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए रिक्वायर्ड थे। करते रहो, मुझे मत देखो, नोट करो बस खाली। थर्ड, अगर कंपनी रिपेमेंट की बातें कर रही है कि भैया चलो पैसा बांटते हैं, लोगों की पेमेंट करनी है, उस पार्ट में लिखो रेजोल्यूशन फॉर रीपेमेंट। रेजोल्यूशन फॉर रीपेमेंट, या फिर एक नया पार्ट आएगा हमारे पास में इस चैप्टर में, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। भाई कैपिटल को रिडक्शन कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, उस पार्ट के अंदर इन 3 तरह के रेजोल्यूशंस के अंदर ये राइट रखते हैं। हाँ बेटा कांशा, यस, बिकॉज वाइंडिंग अप इज ए वर्ड बेटा कांशा, वाइंडिंग अप इज ए वर्ड कि मेंबर खुद कंपनी को बंद करेंगे। लिक्विडेशन इज ए वर्ड कि कोर्ट ऑर्डर पास करता है। ओके कांशा बेटा देख सुन ध्यान से, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी OR को हम स्ट्रेट वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि कंपनी बंद किस बेस पे हो रही है। आपकी लायबिलिटी एक्सीड कर गई या पेमेंट नहीं कर पाए तो कंडीशन वहां पे डिसाइड होती है। नॉर्मली याद रखना, जब भी कोई प्रोविजन चेंज होता है, ये बात आर्टिकल्स में मेंशन की जाती है कि कंपनी के वाइंडिंग अप के पार्ट में कंपनी SR यूज करेगी या OR यूज करेगी। ठीक है कांशा, इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि हमेशा OR ही होगा। अगर कोई एग्जांपल के लिए इमरजेंसी, आकांक्षा एग्जांपल सिंपल बात पूछता हूं, रिप्लाई करना। आकांक्षा कंपनी के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि यार बिजनेस नहीं करेंगे, ये वाला बंद करते हैं कंपनी को, आपस में म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, एक पार्ट। केस नंबर 2, कंपनी में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि भैया अब कंपनी का बिजनेस इलीगल पार्ट में कन्वर्ट हो गया और मेंबर ने बोला बंद करते हैं। नाउ प्लीज टेल मी, दोनों में क्या सेम रेजोल्यूशन लगेगा, अलग अलग होगा? टेल मी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इट मींस इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस, केसेस, कंडीशन पे डिपेंड करता है। याद रहेगा? ओके, तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा इसका? नेक्स्ट वही प्रोविजन, भाई कितने प्रोपोर्शन में वोटिंग राइट दिया गया, सेम टू सेम वही वाला लिखो ऊपर, लिखो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट shall be in proportion, shall be in proportion किसमें? to their share in the, यहां वर्ड क्या लिखूं, पेड अप या पेड अप इक्विटी, पेड अप प्रेफरेंस, पेड अप प्रेफरेंस, नाइस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कंपनी। ओके, इसी में नीचे लिखो, अगर जो मैंने बोला आप लोगों को, टेल मी, अगर पेमेंट नहीं मिला तो, अगर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड की पेमेंट टाइम पे नहीं मिली तो क्या वो सभी रेजोल्यूशन में पार्ट ले पाएंगे? यस और नो? टेल मी। यस तो लिखो, नाइस। मैं मुकड़ा दिखाता रहूंगा लेकिन रेगुलर मुकड़ा नहीं दिखाऊंगा तुमको। हाँ कह रहे क्यों, ऐसा मत करो बेटा। मैं अपनी वीडियोस को बाद में जब भी देखता हूं तो लगता है ओ फ्लैश पड़ा है। हाँ बच्चे भटक जाएंगे बेटा। चलो लिखो, लिखो इसके अंदर, इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हंस रहे बताओ, ये चांद सा मुखड़ा आपका, आतल इतना लायक हंस रहा है बताओ, सारे हंस रहे। लिखो, इफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, भाई प्रेफरेंस शेयर की कोई भी क्लास हो, क्लास बोले तो कैटेगरी को बोलते हैं क्लास, ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पेड, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। इफ नॉट पेड फॉर 2 years, भैया 2 सालों तक आपने अगर पेमेंट नहीं की प्रेफरेंस वालों की तो उनके हाथ में चला गया पावर, कौन सी? तो लिखो, एंड एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या बेटा?
कहाँ पे, इफ डिविडेंड टू एनी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पेड, अच्छा ओके, थैंक यू बेटा, तुम ना होते तो क्या होता बताओ। इफ नॉट पेड फॉर 2 years, तो लिखो देन एवरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, every preference shareholder is having the right to vote in every resolution placed in the company। तो भैया वो सारे के सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का पावर रखते हैं। तो याद रखना 2 सालों तक अगर पेमेंट नहीं दिया डिविडेंड का तब उस केस के अंदर, अदरवाइज तो फिर वही बात चलेगा कि भैया अफेक्ट हो रहा है राइट, वाइंडिंग अप हो रही है, रिपेमेंट की बातें करो, उस केस का बात अलग है। ओके, नोट कर लो इसको। नोट हो गया? ओके, लिखो इसमें। अच्छा, ये प्रोविजन सब पर एप्लीकेबल है, पब्लिक प्राइवेट पर, कंपनीज के ऊपर? यस। लेकिन अगर मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी के केस में एमर एवे ने उसे मेंशन नहीं किया तो? सेम पॉइंट जो पहले पढ़ के आए पिछले पॉइंट में, तो लिखो प्रोविजन ऑफ सेक्शन, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 will be applicable, they will be applied on both public company and private company, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये होगी जनरल पार्ट, ये जनरल प्रोविजन हो गया। लेकिन बट इफ एमओए एंड एओए ऑफ प्राइवेट कंपनी डज नॉट प्रेस्क्राइब, तो क्या होगा? देन सच प्रोविजन will not be applicable, will not be applicable कहां पर? प्राइवेट कंपनी की, तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट लिखो। ओके ओके ओके, नोटेड। चलिए ओके, आओ लिखो, हेडिंग बनाओ, ये खत्म हो गया। सेक्शन नंबर नेक्स्ट पे लिखो, पहले लिख लेते, समझाऊंगा फिर बाद में। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 48। व्हाट इज सेक्शन 48? इसका नाम हमने पहले भी लिखा था, वेरिएशन। ये तो बात थी राइट्स की, अब बात है बात वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन की बातें कर रहे हो, सेक्शन नंबर 48। 48 लिखो, फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए बनाओ, नोट करो, लिखो राइट्स अटैच टू शेयर ऑफ एनी क्लास। भाई किसी भी कैटेगरी की शेयर को वैरी किया, उसके ऊपर आने वाले राइट को क्या कर सकते हैं? लिसन टू मी, सुनो बात, समझते हैं बात को, सुनो बात ध्यान से। ये बात हमने सीखी अभी, चाहे वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। भाई इक्विटी वालों के पास भी राइट है वोटिंग का, तो और प्रेफरेंस वालों के पास भी राइट है। बट व्हेन इट कम्स टू वेरिएशन, दैट मींस इफ यू वांट टू, द कंपनी वांट्स टू वैरी द राइट्स, बदलना चाहती है राइट्स को, तो उस पार्ट में कौन से प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे, कौन से प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे वो लिख रहे हैं, नोट करते हैं। लिखो बेटा, attached to share of any class may be varied,
मे बी वेर, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। इफ कंपनी वॉन्ट्स टू वेरी ओनली देन मे बी वेरी। लिखो दो बातें। नंबर वन कब हो सकते हैं? पहला, फर्स्ट इज, देखो, इफ द पावर टू वेरी कंटेन इन, भाई या तो एमओए में या एओ में मेंशन हो। उस केस में अगर पहले से पावर दी गई हो कि हाँ भाई कंपनी चाहे तो वेरिएशन कर सकती है, तो पहला तो पावर होनी चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है? इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड, लॉ ने उसे प्रोहिबिट नहीं किया हो। एंड कहोगे वरना और लगाएं एंड लगाएं बीच में, एंड पहली बात तो क्या बोल, लिसन टू मी, सुनो ध्यान सोच के देखो। या तो एमओए एओए ने में पावर मेंशन की कर रखी हो कि हाँ भी ठीक है, ओके, इफ कंपनी वांट्स टू वेरी द राइट्स तो कर सकती है। दूसरा, हमारा एग्जांपल कंपनी तो लिख दिया एमओए में, प्लीज टेल मी, आंसर देना मुझे। द कंपनी मेंशन इन द एमओए that MOA having the power to vary the rights, the voting rights। लेकिन अगर मुझे बता लॉ ने उसे प्रोहिबिट किया, बेटा मैं रेस्ट्रिक्टेड नहीं बोल रहा हूं, लिसन टू मी, ये बात पहले भी सीखी थी हम लोगों ने। द वर्ड रेस्ट्रिक्टेड एंड द वर्ड प्रोहिबिटेड इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग। साफ साफ मना कर दिया नहीं करना, तो नाउ प्लीज टेल मी, क्या कर पाओगे? वेरिएशन नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? वेरी गुड, लिखो लॉ सबसे, बेटा उससे ऊपर कोई नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट लिखो। ये था फर्स्ट कि राइट्स कहां पे अटैच किए गए हैं। नंबर टू पे आओ, हेडिंग लिखो कंसेंट ऑफ, कंसेंट रिक्वायर्ड, लिखो इसको, कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन, कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन। तो लिखो इसमें कि भाई कंसेंट भी चाहिए। हाँ चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए कंसेंट, नोट करते हैं। फर्स्ट नोट करो, द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन, कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 3/4, कंसेंट ऑफ नॉट मतलब मिनिमम कितना, 3/4 मिनिमम चाहिए। 3/4 होल्डर्स इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड, चाहिए भैया, इज रिक्वायर्ड फॉर सच वेरिएशन। जो शेयर होल्डर के जिनके राइट्स को चेंज करने की बातें कर रहे हो, वेदर दे आर इक्विटी वेदर दे आर प्रेफरेंस, आप उनके वेरिएशन करने की बातें कर रहे हो, तो कम से कम मिनिमम होगा 3/4 पार्ट तो चाहिए वहां पर। ओके, नेक्स्ट पे आओ, इसी में लिखना है, इसी का सेकंड पार्ट। इसी में एक नोट लिख लो, नोट बना के लिखते हैं। चलो नोट में लिखो, लिखो स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या बेटा? ओके ओके, बोल बेटा अंजलि, अंजलि बोलो। अच्छा अतुलित की फोटो आ रही है? अतुलित तू कहां से आ गया भाई? ओके ओके ओके, नहीं ऊपर जो ऑप्शन है तो हमारे पास में शायद ऑप्शन, अगर लैपटॉप वगैरह भी देखते हो, हाँ उस पर डबल क्लिक कर, और अगर अगर लैपटॉप पे यूज करते हो ऊपर ऑप्शन आता है स्पीकर मोड, डाल दिया अगर उसको। नहीं हो रहा? अतुलित तू गायब हो जा बेटा, खुद को अनपिन कर ले। बताओ सब, चलो चले आगे बढ़े। बोल दिया अंजलि, हमने बोल दिया, अब नहीं करेगा, ठीक है। अब की बार अतुलित आया बेटा, नागिन पीछे लगा देंगे तेरे, बता रहा हूं मैं। हाँ नहीं तो चलो नेक्स्ट लिखो, स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ सर बताओ, लिखो स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या मेरे पीछे पढ़ रहे हो? रेजोल्यूशन पास्ड इन सेपरेट जनरल मीटिंग, ये सेपरेट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, सेपरेट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। भैया अगर एसआर पास किया है, चेक करो ना, वोटिंग की बात भी वही थी,
अतुलित कह रहा मैं नहीं बोलूं। अतुल नहीं बेटा बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चुप रहेगा तो कैसे काम चलेगा। दुनिया बेटा चुप ही करवाती रहेगी, ध्यान रखना। सबके लिए बोल रहे हैं बात। ईशा कह रही नागिन कौन है? ईशा यही घूम रही थी, कहां गई पता नहीं नागिन। भालू तो बाहर ही बैठा है। हाँ नहीं तो दुनिया बेटा चुप कराती रहेगी, चुप ही तो नहीं होना, समझ रहे हो? चुप होने का टाइम तुम्हें डिसाइड करना है। आकांक्षा करी भालू, हाँ बेटा बाहर बैठा है, वेट कर रहा है, हवा खा रहा है, ठंडी हवा खा रहा है वो। चलो बताओ। हाँ जी, हमारी क्लास में भालू जा है, भालू मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। कौन सी? हाँ आकांक्षा एग्जैक्टली बेटा, यस, एक से जरूर दूसरे निकाल दो। आओ लिखो, कह रहा भैया एसआर पास होना जरूरी है अगर आप लोग बात कर रहे हो किसकी, वेरिएशन की। नेक्स्ट लिखो सी पार्ट, हेडिंग लिखो कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। ये कंसेंट था किसका? अगर सेम क्लास की बात कर रहे तब की। हर्षिता कह रहा क्या बात बोली बेटा, कुछ नहीं, नागिन घूम रही है यहां पर। देखो कंसेंट ऑफ, गाना गाते ही घूम रही है, नागिन 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 डांस करियो, ऐसे बोल रही है। हाँ नागिन बालू सब हमारी क्लास में, माही कह रहा क्या बोल रहे हो बेटा, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? ये हाँ प्रतीक्षा नोट ही है, स्पेशलाइजेशन पास इन सेपरेट होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पास, रिक्वायर्ड टू मेक वेरिएशन। ओके ठीक है प्रतीक्षा, नागिन तो हमारे ग्रुप की अरे ऐसे कैसे है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, माही पूरा झूठ हो। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो, कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफ अदर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज या ऑफ शेयर। भाई दूसरी क्लास ऑफ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कब होगी? लिखो दो बातें, फर्स्ट नोट करो, लिखो इफ वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ वन शेयर, राइट्स ऑफ वन क्लास, इफ लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट, अभी समझ में नहीं आएगा। कौन बोला था रवि नागिन? कांचा, मैं तो बोला नहीं कांचा, मुझे नहीं पता बेटा। ऑफ राइट्स ऑफ वन क्लास ऑफ होल्डर अफेक्ट्स दी, सोचो ना, अगर एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, पूछता हूं रिप्लाई करना। अगर एक क्लास ऑफ शेयर की एक क्लास के कैटेगरी के अगर होल्डर्स के राइट को चेंज करते हो, वेरी करते हो, उस वेरिएशन की वजह से अगर सेकंड क्लास ऑफ सिक्योरिटी शेयर के राइट्स भी अफेक्ट होते हैं, तो प्लीज टेल मी, बताओ क्या उन लोगों का कंसेंट नहीं चाहिए आप लोगों को? टेल मी, समझ में आ गया? तो वही यहां लिख रहे हैं, इफ वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ वन क्लास ऑफ होल्डर्स अफेक्ट्स दी, लिखो अफेक्ट्स दी राइट्स ऑफ another class of holders, क्या होगा? देखो देन कंसेंट, वो भी कौन सा राइटिंग में, कंसेंट ऑफ, हाँ बेटा सी पॉइंट, डी था कौन सा था, ए बी सी, हाँ सी पार्ट है बेटा, कंसेंट ऑफ अनदर क्लास ऑफ होल्डर्स इज रिक्वायर्ड। अफेक्ट करोगे तो भैया रिक्वायरमेंट भी होगी, चाहिए चाहिए चाहिए, सबने कहा चाहिए चाहिए लिखा, यस। सेकंड साइड में लिखो, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ये अलग पार्ट है, इसी का पार्ट है अलग से, लेकिन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन किसका बेटा? नहीं, हाँ बेटा 3/4 चाहिए इनका भी जो ये वाले पार्ट है इसका भी 3/4 चाहिए। कंसेंट कितना? 3/4 ऑफ होल्डर्स, ठीक है। देखो इसके प्रोविजन कहां कहां पर एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे? होंगे। सेक्शन अप्लाइड टू सच वेरिएशन, सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो अंडरस्टूड है ये बात। तो ऑफ शेयर होल्डर ऑफ 3/4, शुभम क्या बोल रहा है? कंसेंट सी में क्या लिखा? कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अदर क्लास ऑफ सिक्योरिटी बेटा,
अदर क्लास का मतलब अदर कैटेगरी। शुभम, इट इज अदर कैटेगरी बेटा, ठीक है बेटा, ओके। नोट इट, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ लिख रहे हैं, समझाया कुछ भी नहीं है बेटा। डन 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 डन। हो गया नोट? धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। आओ आओ, नेक्स्ट लिखो। ये था सी था ना, अब डी लिखते हैं। डी की हेडिंग बनाओ और लिखो राइट्स ऑफ डिसेंटिंग। डिसेंटिंग इसको बोलते हैं जिसने कंसेंट नहीं दिया। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स टू मेक an application to ट्रिब्यूनल। भैया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देने का राइट रखते हैं। तो उस केस में होगा कैसे, कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? लिखो, नोट करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं, थोड़ा सा चार्ट टाइप बनाते हैं। चलिए, नंबर 1 फर्स्ट लिखो बेटा। लिखो पहला, हु कैन मेक, टी का पार्ट 1 दे दे इसको नाम, पार्ट 1। तो लिखो हु कैन मेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? कौन सी वाली? ट्रिब्यूनल। समझाऊंगा, लिखते रहो। ट्रिब्यूनल को कौन लगा पाएगा एप्लीकेशन? लिखो इसमें कौन कौन आता है। लिखो होल्डर्स, होल्डर बोले तो शेयर होल्डर्स, होल्डर्स होल्डिंग आउट या होल्डिंग नॉट लेस देन, होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ सच शेयर। भैया, कम से कम आपके पास में 10% शेयर तो होने चाहिए, तब काउंट करोगे आपको डिसेंटिंग। ये थोड़ी कि एक बात बताओ, मेरे पास में किसी कंपनी का एक शेयर है बट मैं कंसेंट नहीं दे रहा, मेरा काउंट ही नहीं करेंगे। इसका काउंट करेंगे, कम से कम 10% होल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके एनसीएलटी में, कौन है ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी को जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हो। रिमेंबर? ओके। हाँ बेटा, डिसेंटिंग, यस। जिन्होंने हु आर नॉट प्रोवाइडिंग कंसेंट, जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया बेटा, वो नॉट गिविंग द कंसेंट, सहमति नहीं देना। रिमेंबर? यस, वहां पे वर्ड भी आया था पहले भी। जिन्होंने उस पर एग्री नहीं हुए बेटा, सहमति नहीं दी, उसको बोलते हैं डिसेंटिंग। आकांक्षा ठीक है? ओके, तो लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखो। और कौन कर सकता है? लिखते रहो, लिखते रहो। नेक्स्ट लिखो होल्डर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स हु हैड नॉट कंसेंटेड, बात तो वही है जो ऊपर वाली बात बोली, एंड वोटेड फॉर सच वेरिएशन। जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, वोट देने से ही मना कर दिया, वो लोग ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड में लिखो टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम में कर सकते हो। हु इज टाइम लिमिट? टाइम लिमिट में लिखो बेटा, एक्सेल लिखो, एप्लीकेशन इज वैलिड only if given within कितने दिन के अंदर? देखो 21 डेज, 21 दिनों में एप्लीकेशन दे दी तो ठीक, वरना नहीं। बाद में करते रहो, चिल्लाते रहो, कोई मतलब नहीं है। 21 डेज, वो भी कौन सा? लिखो ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो एसर की रिक्वायरमेंट ऊपर होती है, वो एसर पास होने के बाद में चेक किया जाएगा। 3/4 वाला पार्ट जो था। थर्ड लिखो इसका पार्ट, क्या इफेक्ट है? थर्ड इज इफेक्ट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग पैराग्राफ, मैं इनको चार्ट में फॉर्म में बिल्टअप कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वेरिएशन शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट, वेरिएशन shall not affect या not have any effect
वेरिएशन का इफेक्ट नहीं होगा कब, लिखो, इफ अनलेस कंफर्म्ड, इफ अनलेस कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्म ना करे कि हाँ ये एप्लीकेशन सही है गलत है, तब तक अफेक्ट में नहीं आएगा, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। अफेक्ट नहीं, इफेक्ट लिखा है बेटा मैंने, इफेक्टिव। नेक्स्ट इज फोर्थ इज, लिखो, ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, हेडिंग बनाओ, ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी की बात कर रहे हो। दो बातें लिखो इसमें। फर्स्ट लिखो, ट्रिब्यूनल में कैंसिल भी कर सकता है और कंफर्म भी कर सकता है। कंफर्म दी वेरिएशन की पावर ट्रिब्यूनल के हाथ में है। नंबर 2 देखो, विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर द कंपनी शैल फाइल द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ये काम है उसका, नहीं करेगी तो ऑर्डर पास कर कैंसिल कर देगा वो। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल किसको दोगे, टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये सबमिट करना पड़ेगा। नोट करो। डन 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 डन। हाँ बेटा, बेटा जो भी होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, जो डिसेंट कर रहे हैं, जो कंसेंट नहीं दिए इन्होंने, हु आर नॉट गिवन देयर कंसेंट, यस, कैंसिल या कंफर्म कर सकता है। यस, आकांक्षा समझ में आया बेटा पॉइंट? वो जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनके लिए बोली ये बात उन्होंने। डन 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 डन। हाँ आकांक्षा बेटा, यस, क्योंकि ट्रिब्यूनल आपके छोटे मोटे केस को वैल्यू नहीं देगा ना बेटा, सोच के देखो। इज इट सो कि मेरे पास एक शेयर लेके पहुंच जाऊं, अरे कंप्लेंट डालनी है लगता है? नो, समझ में आ गया? पढ़ ले इस पार्ट को, पहले समझ ले इस पार्ट को, दोनों हमने लिखे मेंशन किए, फिर हम पढ़ेंगे शेयर सर्टिफिकेट 46। चलो आओ, चलो चलो चलो। कौन सी वाला? हाँ कौन सा वाला बेटा? हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ? आखिर तुम बोल रहे थे बेटा कुछ, कोई पॉइंट था? आई एम ऑडिबल? वेलकम बैक, थैंक यू ईशा बेटा। सुन पा रहे हो मुझे? ओके, कुछ कहना है, कुछ बोल रहे थे कुछ आप लोग? चलो बढ़ू आगे। एक मिनट रुकने बोला था उसने, अच्छा ओके बेटा, मैं क्या रखता, उड़ गया स्क्रीन अपने आप से, वापस आ गया। अब अतुलित बोल रहा था, अतुलित क्या बोल रहा है बेटा, बोल। तब तक हम गाना गा लेते हैं, है ना? कौन से वाला गाना गाएं, बताओ बताओ कौन से वाला गाना गाएं? जब तक अतुलित कुछ बोलेगा हम कौन सा गाना गाएं, टेल मी। हम तो तेरा वेट कर रहे थे, अब नहीं गाएंगे, अब नहीं गाएंगे। सारे बच्चे बोले अतुलित नहीं गाया, गाना गाओ, बताओ अब कौन सा गाना गाएं, बताओ। इतनी बेसुरी आवाज बेटा, अगर आसपास में साउंड चला गया ना, निकाल देंगे यहां से, समझ रहे हो? अच्छा, पता चले एक बार क्या हुआ, मैंने एक बात है शायद 15 की, 15-16 की बात, 16 तारीख, 16 की बात है, ठीक है ना? बैच के एंड में मैंने गलती से सॉन्ग गा दिया, ठीक है?
एंड दैट टाइम अराउंड 160 सेंटर्स थे, 160 सेंटर्स थे क्लास के अंदर। 2016 मई की बात नहीं कर रहा कांशा, 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैच एंड था, तो मैंने एक सॉन्ग गा दिया, हालांकि मैं सॉन्ग गाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सिंगिंग अच्छी आती नहीं है, सिंगिंग आती नहीं है, छोड़ अच्छी क्या है, आती नहीं है। तो वो सॉन्ग बच्चों ने जितने भी सेंटर्स थे सबने क्या किया, वीडियो क्लिप बना लिया, जम्मू से, भिवानी से, भिवाड़ी से, अलग अलग सिटीज के अंदर वो वीडियो बन गया। अब वो वीडियो क्लिप ऐसे घूम रहे हैं, मतलब मेरे सॉन्ग्स के, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, जो मुझे बोल रहे हैं ना कि कितना बेसुरा है तू, लोग कमेंट डाल रहे हैं उस पर, मैं पढ़ रहा हूं उस कमेंट को, समझ रहे हो। डाला किसी ने, सुना सुन मैं रहा हूं, गाना नहीं आता और गाते क्यों हो, ठीक है, सीख लो हमसे, हम सिखा देंगे, समझ रहे। बेटा गाने गा रहा हूं मैं, लो के गाने गा रहा हूं, देखो हम गाना गाते हैं, चलो आओ बेटा हमारे गाने के लिरिक्स ढूंढ लेते हैं, चले। तो ये रहे हमारे गाने के लिरिक्स आपकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन। चलिए, हमारा पहला गाना, हमारा पहला गाना है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, समझे, वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। चलो बात करते हैं भैया, वोटिंग राइट की बात कर लेते हैं, पहले वोटिंग राइट और फिर वेरिएशन की बात कर ले, मेन तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं। पहली बात, पहली बात, आइडिया हालांकि मिल चुका होगा, इसको ही गा के बता दो, ओके माही। वोटिंग राइट्स का जमाना है माही, हमें आज पढ़ के सोना है, सुबह उठ के हमें दोबारा से क्लास में आना है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं, चलो, वाह 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 वाह, सुनो ध्यान से। वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 40, कितना प्यारा गाया, बताओ, हद हो गया। सेक्शन नंबर 47, गाइस दो बात सीखना, राइट कम्स टू वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट किसके पास में होंगे, तो शेयर होल्डर्स होंगे। अब शेयर होल्डर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के होते हैं, सुन, अब मैंने कहा, अब मैं बोल रहा हूं, अब तुम सुनते रहो, कुछ नहीं बोलना, बस आराम चिल मारो, सुनते रहो। जान के बड़े भाई, हाँ प्रतीक्षा, यस जी, अच्छा जियान के, इस सुजुका सुन रही है, हाँ सुनो, ओके जियान, हाँ ऐसा, चलो, तो क्या बोलता है, बात सुनते हैं गाइस। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, व्हेन कम्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी वालों को तो सारे के सारे रेजोल्यूशन जो कंपनी में पास किए जाएंगे, कंपनी के सामने आएंगे, उन सारे रेजोल्यूशन में इक्विटी शेयर होल्डर को, लो का तरीका क्या था सीखा तो मॉर्निंग में हमने, लो को पढ़ने का तरीका मॉर्निंग में सीखा, पहले समझो फिर प्रोविजन याद करो, डायरेक्टली प्रोविजन याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं होंगे, और याद हो भी गया तो रिटेन नहीं होगा ब्रेन के अंदर, तो रिटेन भी करना और याद भी करना, तो तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, पहले समझो फिर उसको याद करो। तो फर्स्ट क्या बोला, पहली बात भाई, इक्विटी वालों को जितने भी रेजोल्यूशन है उसमें अपना वोट देने का राइट है, पहला पार्ट। नंबर 2, ये वोटिंग राइट डिसाइड कैसे होगा, कितना कितना वोटिंग राइट है, तो प्रोपोर्शन डिसाइड करेगा, द वर्ड, हाँ मूवी वाला, हाँ एग्जैक्टली, प्रोपोर्शन किसका, कि आपका पेड अप इक्विटी वाले पार्ट में, शेयर कैपिटल में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन आपने किया है, या कितना परसेंट प्रोपोर्शन आपके पास रखा हुआ है। हाँ बेटा, यस एग्जैक्टली, दोनों आ गए इसमें। आकांक्षा, क्या हमने दो एक वर्ड नहीं लिखा, मैं दोनों के पास राइट आ गया, आकांक्षा ठीक है, वोटिंग राइट्स वाला पार्ट, ओके। चलो, तो क्या बोला भाई, आपके पास में, लिसन टू मी, पेड अप इक्विटी वाले पार्ट में जितना प्रोपोर्शन आपके पास में शेयर का है, उतने पार्ट में आपके पास वोटिंग राइट भी आ गया, सिंपल सी बात ना भाई, जितने शेयर मेरे पास में थे उतने प्रोपोर्शन का वोटिंग राइट मेरे पास में है, जैसे मैंने लास्ट में लिखा ना 10% होना चाहिए। तो आई हैव टू चेक, एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, रिमेंबर, तो शेयर चेक करोगे ना कितना पेड अप पार्ट था, रिमेंबर, उस पेड अप में कितना परसेंट शेयर मेरे पास में है, तो दैट विल डिसाइड योर वोटिंग राइट, ओके क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेम बात यहां पर भी आती है, लेकिन यहां पर एक बात डिफरेंट है, सेकंड बात, प्रोपोर्शन की बात तो सेम रहेगी चेक करना, दिस वर्ड इज सेम, कि भैया प्रेफरेंस वालों का जितना भी प्रोपोर्शन बनता है पेड अप वाले पार्ट में, उतना वोटिंग राइट बनता है, लेकिन जिस तरह इक्विटी वालों को सारे के सारे रेजोल्यूशन में वोट देने का राइट है, प्रेफरेंस वालों को नहीं है, प्रेफरेंस वालों को नहीं है। क्या बोलता है, कह रहा प्रेफरेंस वाले सिर्फ उसी रेजोल्यूशन में वोट दे पाएंगे, वोटिंग राइट रखते हैं, जहां पर केस नंबर 1
तो केस नंबर 1 किस किस पार्ट में राइट रखते हैं? नंबर 1 कौन सा है? अनुतेज, आकांक्षा, कौन से में राइट रखते हैं? पहला, बेटे जो उनके राइट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करे। रिमेंबर भाई, एग्जांपल के लिए मेरा राइट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, एग्जांपल दूं, रिप्लाई करोगे? प्लीज टेल मी, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड बांटने की बात कर रही है, डिविडेंड डिक्लेरेशन क्या प्रेफरेंस वालों से डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट है या नहीं है? टेल मी। प्रेफरेंशियल राइट है ना उनके पास में। रिमेंबर सेम, कंपनी रिपेमेंट की बात कर रही है, कनेक्टेड है या नहीं है ना? कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कम करना चाहती है, हालांकि ये पढ़ोगे कहां पता है? एनसीएलटी रूल्स एक्ट आया हमारे पास में इस चैप्टर में, एनसीएलटी रूल्स एक्ट 16। और सुन लो ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और सुन लो, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। यस, आई डोंट नो इसलिए बता रहा हूं, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। हालांकि आप लोग ये बात चैप्टर नंबर 2 में सीख के आ चुके हो, जब हमने वहां एक पॉइंट लिखा था, याद करो, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लोज, याद आया? सेक्शन नंबर 61 लिखा था ना, वहां सिर्फ नाम मेंशन किए थे हमने, याद है ना? इंक्रीज, रिड्यूस, कंसोलिडेशन, डाइवर्जन, पढ़ा था ना? तो उसमें रिडक्शन वाला पार्ट नया एड ऑन हुआ था, और रिडक्शन वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है बेटा चैप्टर के अंदर। तो इस पूरे चैप्टर में उस पार्ट को छोड़ना नहीं किसी भी हाल के अंदर। हालांकि बता रहे तो आपको मैं, दिस चैप्टर कंटेन्स द मैक्सिमम यूनिट्स। जब आप पढ़ रहे हो ना, एक सिंगल चैप्टर में पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ये यूनिट चल रही है इसकी। रिमेंबर दिस आर द यूनिट्स, यूनिट नंबर 1 2 3 4 चलती रहेंगी। अभी शेयर की बात कर रहे हो, फिर कॉल्स वगैरह की बात आएंगी, कॉल्स क्या है, कॉल के बारे में, एरर्स की बात करोगे, फॉरफीचर की बात करोगे, जो अकाउंटिंग पार्ट पढ़ते हो उसका। हाँ बेटा अतुलित, क्या बेटा? हाँ सब आएगा, सब घुसने वाला है, लीगल प्रोविजन आएंगे उसके ऊपर सारे, मजा आएगा। अरे मेरा फेवरेट रहा वो। आओ चलो तो बात करते हैं, क्या बोला? ठीक, अरे बेटे मैं देख, याद करना, जहां पर ये तारे सितारे बनाऊ ना, समझ लो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जहां हम गाना गाएंगे ना, तारे सितारे बनाएंगे, जहां बोलूंगा ना, समझ लो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। प्रतीक्षा, वेटेज वाला पार्ट पूरा लिखवाऊंगा बेटा, टेंशन मत ले बेटा। प्रतीक्षा लेकिन ध्यान रखना, ये वाला जो चैप्टर आपके पास में है, ये लेंथी चैप्टर है। हालांकि इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर 2 क्लास का टॉपिक है, खत्म हो जाए चैप्टर 4th 5th चैप्टर। कहां से? अच्छा यहाँ, अरे नहीं यहां मत लगाओ। ठीक है, तो बात करते हैं पहला पॉइंट। लो भाई आओ गाइस, पहला, कहां वोटिंग राइट है? उन सारे रेजोल्यूशन में जो उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। उन रेजोल्यूशन में जब कंपनी वाइंडिंग अप की बात करे, क्योंकि वाइंडिंग अप की बात सुनते ही पहले भाग के कौन आएगा? प्रेफरेंस वाले आएंगे ना, क्योंकि पहले उन्हीं की पेमेंट की जाती है। समझ में आया? ये बात तो पता है ना, पढ़ चुके, मीनिंग पढ़ा हम लोगों ने, है ना? नेक्स्ट इज, कंपनी रिपेमेंट करने की बात करिए या शेयर कैपिटल को कम करने की बातें कर रही है, ये वो राइट्स हैं। अगर इनके लिए रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो रेजोल्यूशन में ये लोग कौन, प्रेफरेंस वालों को वोट देने का राइट होता है, ना कि सारों के सारों में। इज इट क्लियर? याद रहेगा, दिस इज जनरल प्रोविजन। देखो जब भी कोई प्रोविजन पढ़ते हो, प्रोविजन के साथ में एक एडिशनल अमेंडमेंट पढ़ते हो ना, तो याद रखना वो प्रोविजन है जनरल प्रोविजन, उसके साथ में है एडिशनल प्रोविजन। रिमेंबर, लॉ में एक वर्ड सुनना ध्यान से, जहां भी पढ़ते समय तुम्हें ये वर्ड दिख जाए ना, प्रोवाइडेड दैट, सुनना ध्यान से, तुम्हारे खासकर मॉड्यूल में दिखेगा हर जगह तुम्हें, प्रोवाइडेड दैट जहां भी लिखा हुआ दिखे, जहां भी लिखा हुआ दिखे, समझ जाना कुछ एडिशनल बात वहां लिखी हुई है, उस प्रोविजन को लेके एक्सेप्शनल पॉइंट कुछ लिखा मिलेगा वहां पे तुम्हें हमेशा। दूसरा, कहीं वर्ड लिखा हुआ प्रेस्क्राइब्ड, तो ये तो बता ही चुका हूं पहले में, लॉ ने एज पर दी ऑपरेशनल पार्ट क्या कुछ नया चेंज किया, कुछ बताया। प्रोवाइडेड दैट ऑलवेज प्रोवाइड एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, वेदर इट कैन बी एन अमेंडमेंट हो सकती है, वो कोई नया सर्कुलर हो सकता है, वो कोई नया नोटिफिकेशन हो सकता है। रिमेंबर, देखो रट्टा नहीं मार रहे, नोटिफिकेशन, नोटिस, रिमेंबर, नोटिस निकाला, बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी। सर्कुलर, सबको सर्कुलेट कर दिया बना के, रिमेंबर, नाम से क्लियर इनके दो। ओके, तो याद रखना ही वर्ड जब भी बीच में आते हैं। अरे ठीक है सर, बीच में डालो। तो फर्स्ट क्लियर हो गया
कि प्रेफरेंस वालों को इन सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट लॉ ने दिया है। आगे आते हैं, ये हमने पढ़ लिया प्रोपोर्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट पे ये मेरा बनता है क्वेश्चन, आई एम मेकिंग 2 स्टार ऑन दिस, इसमें मैं 2 स्टार बना रहा हूं। एग्जामिनर फ्रेम में क्वेश्चन इन एमसीक्यू, एमसीक्यू कि नॉर्मली बच्चों ने क्या याद रखा कि प्रेफरेंस वालों को सभी रेजोल्यूशन में वोट देने की पावर नहीं होती है, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन एवरी रेजोल्यूशन। तो नाउ प्लीज टेल मी, आप लोग मुझे बताओ, अगर किसी प्रेफरेंस वाले को 2 सालों तक फॉर द लास्ट 2 years डिविडेंड पेमेंट नहीं मिली, तो क्या वो सभी रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर, नॉर्मल इन रेजोल्यूशन के अंदर, सब में? समझ में आ गया? तो अगर टाइम पूछे क्या बोलोगे? टाइम कितना है? 2 साल। ठीक है, ये नहीं कि भाई एग्जांपल मतलब आपको कहानी क्वेश्चन बना दिया कि 3 महीने तक पेमेंट नहीं मिली उसको डिविडेंड, क्या बोलोगे? सब में राइट हो गया उसके पास में? नो, मिनिमम कितना बोला? 2 साल या उससे ज्यादा। इज इट क्लियर? नाइस, डन। आगे आते हैं, वो सब में पार्टिसिपेट कर सकता है, सब में वोट दे सकता है रेजोल्यूशन के अंदर। सेक्शन नंबर ये बताइए आपको, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज पर एप्लीकेबल है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के एमओए में मेंशन कर दिया गया, प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइडेड इन दी एमओए, then in that case section number 47 will not be held applicable in case of private companies। याद रहेगी ये बात? बोलो 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 बोलो, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल। यस यस यस, समझ में आ गया? तो क्या ये प्रोविजन क्लियर है? सेक्शन 47 इज डन। कोई शंका, कोई डाउट, कोई संदेह है आपको? बाजीराव की तलवार पर और हमारी बात पर कोई संदेह है आपको? चलो वेरी गुड, नो दिक्कत। यस, अपन को सवारी लाया ना। चलो आगे बढ़े। शायद शादी आज आप लोग मूड में हो, आज आप अलग मूड में हो। अतुलित पूछ मत बेटा, जब मैं ज्यादा परेशान होता हूं उस दिन ज्यादा अच्छा रहता हूं मैं। आज मैं इतना क्या बताऊं, बस इतने चक्कर लगे मेरे नोएडा दिल्ली के, आज परेशान हो गया बेटा। नहीं लिटरली इतनी आज मेरे को, मुझे लगा अच्छा एक बार आईपैड भूल गया, फिर याद है अच्छा पेंसिल भी भूल गया हूं, ओके फिर याद है अच्छा मेरा चार्जर भी रह गया। इतने चक्कर बैक में घूम घूम के आया हूं ना, ट्रैवल कर करके जा जाके, फिर आके बैठ गया हूं। मैं सोचा, पहले सोच ले कि क्या भूल रहा है ना, तो लिस्ट बना ले बैठ के पहले कि क्या क्या भूल सकता है। तो रिमेंबर, खुद से बातें कर रहा था बैठ के मैं, फिर जवाब मिला अच्छा ये भी भूल रहा था तू, फिर हाँ अच्छा था ये, हाँ तो एग्जैक्टली। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ, और हालांकि मैं आपको बता चुका हूं मेरी पावर का जो स्रोत है, सोर्स है, वो आप लोगों को बेटा, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, नॉर्मली आप लोगों को बोल भी चुका हूं, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन लाइक यू गाइज आर फैबुलस। आप लोगों को पढ़ाने का मजा अलग आता है मुझे, लिटरली बोल रहा हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, बिकॉज द इंटरेक्शन लेवल फ्रॉम योर साइड इज टू गुड, लिटरली टू गुड। अरे ना बेटा, माही सिर्फ गाना गा रहा हूं बेटा, मैडम सुन लेगी बेटा, कहीं पहुंच जाएंगी। तुम्हें शादी का ख्याल आ रहा है? अभी बताऊं तुमको? हाँ हाँ निकल मेरा बेटा, शादी के ख्याल ना, ना, ना बस आ लिए, शादी का ख्याल हो गया मेरा, 2 साल पहले हो गया शादी का ख्याल। खूब अच्छा लगता है। हाँ, तूने सुना नहीं अतुलित कहानी, अच्छा लगता है? हाँ, खूब खूब भी अच्छा लगता है। शादी के चक्कर में आपके चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो मैम को बोलता हूं कि शादी करूंगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लूंगा, तुमसे ही करूंगा, लेकिन ये क्लिप जाएगी मैम के पास। अरे बेटे, मैम सुन रही है, मैम के कानों में आवाज जा रही है मेरी जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। हाँ, मैम स्टूडियो के साइड वाले रूम में ही बैठी है, सुन रही है मेरी बातें। हाँ बहुत बार बोला है मैंने, अरे बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है मैंने। फिर बाद में उस वीडियो को अपलोड करने से पहले कट भी कर दिया, उसको एडिट कर दिया मैंने। चलो आओ, मैम से भी मिलवा दीजिए फिर तो। आकांक्षा, मैम से मिलवाऊंगा बेटा। हाँ, मैम भी टीचर है, क्या बात कर रहे हो? हाँ मैम भी पढ़ाती हैं, बट मैम पढ़ाती कॉलेज के स्टूडेंट्स को।
टीचर्स पढ़ाते हैं ना, जो प्रोफेसर लेक्चरर पढ़ाते हैं, उन लेक्चरर को पढ़ाती है मैम फॉर यूजीसी। यस। ओ ऐसा, अरे आओ पॉइंट पे बात, तुम लोग ना बातों में लगा लेते हो मेरे को। शुभम, बेटा यूजीसी के सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, वाले सारे मिक्स होते हैं वो। 10 पेपर्स इन दैट। ओके आओ पॉइंट पे आते हैं। चलो चलिए आओ नेक्स्ट पे। हाँ, रब ने मिला दी जोड़ी। चलो आओ, चलो नेक्स्ट इज, गाइस सुनना ध्यान से बात को। अब बात आई वेरिएशन की। तुम देखो रट्टा मारना बंद करो, नहीं भैया लो है ना, लो को समझ के पढ़ेंगे हम लोग, तो अपने को मतलब समझने से, समझ में आएगा रिटेन रहेगा, समझ में नहीं आया रट्टा मारते हो मतलब नहीं पढ़ने का। सुनो, अभी बात की आपने वोटिंग राइट्स के बारे में कि भाई वोटिंग राइट इक्विटी वालों का क्या, प्रेफरेंस वालों का क्या, किस में वोटिंग राइट की बात करो, वोट कब दोगे बताओ ना, इलेक्शन चल रहे हैं यहां पर? नहीं सर, वोट की रिक्वायरमेंट तब जब मीटिंग हुई है और तब जब रेजोल्यूशन पास करना होगा तब वोट डलता है। ओके सर, बट अगर वोटिंग राइट को वेरी करना है, चेंज करना है, तो ये चेंज कैसे हो सकता है? क्या वेरिएशन पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज यस, वेरिएशन इज पॉसिबल। लेकिन कैसे? अगर पहला वर्ड क्या निकल गया, राइट्स अटैच टू शेयर ऑफ एनी क्लास, कोई भी क्लास मे बी वेरी, तो यह क्लास ऑफ शेयर, अच्छा एनी क्लास पूरा लिखना भूल गया, एनी क्लास ऑफ शेयर, किसी भी शेयर की किसी भी क्लास के साथ में जो राइट्स है उसे चेंज किया जा सकता है, दैट वेरिएशन कैन बी पॉसिबल, बट ओनली इज द पावर, कहां पर है पावर, कंटेन्ड इन MONAOA। अगर आपको किसी, अब इस बात को ऐसे मत समझो, याद करने के लिए इसको ऐसे समझो कि अगर हमें कल को चेक करना पड़े किसी कंपनी के अंदर कि वहां पर वोटिंग राइट को चेंज करना किया जा सकता है या नहीं जा सकता, कहां चेक करोगे, क्या चेक करोगे? अच्छा दो आ रहा है, अच्छा ओके, 2 बार लिख दिया। कहां चेक करोगे? MONAOA चेक करोगे, याद रहेगी बात। तो फर्स्ट क्या हो, क्योंकि रीजन इज बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय MONAOA, उसी में मेंशन मिलेगा पहली बात तो आपको। नहीं तो फिर क्या होगा, दूसरे से क्या करोगे, फिर आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ के अंदर पर्टिकुलर राइट को प्रोहिबिट किया गया नहीं किया गया, प्रोहिबिशन वाला पार्ट, प्रोहिबिशन वाला पार्ट। एग्जांपल दूं, आपने एक बात सीखी थी, याद करो, पूछता हूं आप लोगों से, अगर किसी प्रोफेशनल ने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया था, सोचो, अगर किसी प्रोफेशनल में प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया था तो क्या उसे सिमिलर राइट मिलेंगे प्रोमोटर वाले? नहीं मिलेंगे ना, मना कर दिया ना लो ने, चाहे बेशक MONAOA में लिखा हो। समझ में याद आई बात, याद आ गई? तो बस वो वाले होता है कि चेक करना कि वो वेरिएशन प्रोहिबिट तो नहीं है, ऐसा थोड़ी मन मर्जी किया जो मन में आया वो वेरिएशन कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट वन इज कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी वेरिएशन के लिए, तो कंसेंट किसका लगेगा? कंसेंट बोले तो सहमति, सहमति किसकी? कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन, भाई जिनका एग्जांपल, जिनके राइट्स को चेंज कर रहे हो उनकी सहमति नहीं लोगे, लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये, कंसेंट राइटिंग में चाहिए ओरल चाहिए, टेल मी। राइटिंग में कह रहा प्रेस्क्राइब बोल देंगे वेरी गुड, प्रेस्क्राइब वर्ड इज ऑलवेज करेक्ट बेटा, बट व्हाट यू हैव टू वर्ड, द वर्ड इज इन राइटिंग, कंसेंट राइटिंग में लेना मैंडेटरी है यहां पर, ठीक है? वो भी कितने का? नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम कितने? 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स, 3, यस एग्जैक्टली, दैट इज फॉर SR, याद आ गया ना, 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर। क्या बेटा? यस मिल जाएगा बेटा। एग्जाम्पल कैसे लिखना होता है दिखाऊं? इन राइटिंग वर्ड क्या लिखूंगा? इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। बेटा सारी अमेंडमेंट कवर हो गई यहां से लेकिन हर जगह मत लिख के ना, कभी लिख के आओ। हाँ, प्रेस्क्राइब मोड, प्रेस्क्राइब मैनर बोल सकते हो, उस मोड को क्या बोलते हैं? क्या बेटा, क्या कह रहे हो? ना 3/4 हर बेटे, एक बात बता, लाइन बनाना, कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन प्रेस्क्राइब्ड होल्डर इन प्रेस्क्राइब मोड इन प्रेस्क्राइब टाइम, कैसी लगेगी लाइन तेरे को? हाँ
नहीं, एग्जांपल मान लो, मैं मान लो यहां भी लिख दूं प्रेस्क्राइब्ड, यहां भी प्रेस्क्राइब्ड और यहां भी प्रेस्क्राइब्ड, कितनी अच्छी लाइन बनेगी ना। द कंसेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड होल्डर्स इन प्रेस्क्राइब मोड इन प्रेस्क्राइब टाइम इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड, है ना, गजब भाई सर। कौन सी चक्की काटा खाते हो तुम लोग बताओ। हाँ, वो नीचे लिखेगा अच्छा प्रेस्क्राइब, तो भी लिखेगा प्रेस्क्राइब नंबर, ठीक है, ओके। हाँ, प्रेस्क्राइब आई से वो लिखेगा, ऐसे लिखेगा राउंड बना के कि लीजिए नंबर चाहिए, नंबर मिले इसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स, ले लो अपने आप। सर आई कुडंट अटेंड योर मॉर्निंग क्लास। नीत क्या हो गया, कहां जा रहा है बेटा, कि तुझे मेरी याद नहीं आती है। डिड सो, निधि कह रही है वो इमरजेंसी टूल है। हाँ निधि, इमरजेंसी, एग्जैक्टली बेटा। मार्क्स भी प्रेस्क्राइब मोड में देंगे, एग्जैक्टली। अरे बताते रहो, चलो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ो। तुम ना, मैं बता लिटरली तुम ना इतने बातों में लगा लेते हो, बता रहा हूं। हाँ नहीं तो क्या बोला भैया, कम से कम 3/4 होल्डर्स का रिटर्न कंसेंट चाहिए वेरिएशन करने के लिए। उसके बाद क्या बोला, एसआर पास करना। ऑब्वियस भैया, जब 3/4 की बात कर रहे हो तो एसआर पास करने की बात ही करोगे। कौन से में, इन सेपरेट मीटिंग। अच्छा बताना, मीटिंग में डिफाइन नहीं किया तो कौन सा लेके चलूं, कोई सा, मतलब जीएम में कौन सा आ गया, एजीएम भी हो सकता है और ईजीएम भी हो सकता है। यस, बहुत एग्जैक्टली। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। यहां तक, सो कुड यू सेंड दिस क्लास लेक्चर लिंक। अरे क्या बात कर रहा, नहीं मैं पर्सनल तेरे को घर पे देने आऊंगा लेक्चर का लिंक, टेंशन मत ले तू। हाँ नहीं तो, तेरे लिए जान हाजिर बेटा, तुम्हारे लिए क्या बात कर रहे हो। हाँ, बोलने में क्या जा रहा, बोल सकता हूँ जान हाजिर। हाँ नहीं तो, बोलने में नहीं, सच में। ओके ठीक है, चलो भेज दो, कोई नहीं बेटा। मैं जैसे क्या करता हूँ, क्लास की जस्ट बाद में ही क्लास अपलोड लगा देता हूँ लोगों की, हैंड टू हैंड। एड्रेस भेज दो, नहीं था घर पे देने आ रहे हैं सर। ओके वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट पे आओ, सुनो 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 सुनो, पॉइंट सुनो ध्यान से बात को। नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर। ये क्लियर हो गया ऊपर वाला, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। मत बोलो सर वो जान भी मांग लेगा माही, अरे वाह, कोई बात नहीं बेटा। जान मैंने बाहर एक ना वो भालू पाल रखा, उसका नाम जान निकाल रखा, दे दूंगा इसको बेटा, खेलता रहेगा बैठ के। ईद कह रहा है सर आपने कहा था कि आप प्लेलिस्ट, बेटा बना रखी है प्लेलिस्ट मैंने, वो शेयर कर, लिंक शेयर कर देता हूं मैं, जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने अपलोड किए। क्या बेटा, नहीं बेटा, मैं तुमको बोलता ही नहीं कि क्या बात कर रहे हो, वो तुम्हारे पर्सनल कोड्स हैं। बताओ, बालू को क्लास भी करवाते हो ना। हाँ भाई करवाता हूँ बेटा, यस बेटा, पढ़ रहा है अभी, पढ़ रहा है, बिजी अभी वो, नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका। चलो ठीक है, आओ गाइस, मजाक करो, लिसन टू मी। कह रहा महाभारत हो जाएगी, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया ईशा, तुम यही करवाओ ईशा। माही माही क्या, माही माही बोलो, माही पे गाना बन जाएगा यहाँ पे। माही माही आजा मेरे माही माही, सुन रहे, आ जाओ, सुनो पॉइंट पे आओ गाइस, सुनो पॉइंट पे आते हैं। कंसेंट ऑफ, ये था कौन सा, जिनके राइट्स को वेरी कर रहे हो उनके लिए एसआर चाहिए भाई, और उनके कंसेंट राइटिंग में चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, क्या किसी, क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिप्लाई करना, क्या किसी दूसरी क्लास के, हाँ पढ़ो, क्या किसी दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स का कंसेंट भी रिक्वायर्ड हो सकता है कभी, टेल मी, कब कब, एग्जैक्टली exactly. अगर उनके राइट्स अफेक्ट हुए हो, कब, एग्जांपल, आप एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज कर रहे थे, वेरी कर रहे थे, और उसकी वजह से अगर किसी दूसरे शेयर होल्डर्स, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को अफेक्ट होता है, प्रभावित होते हैं, इन दैट केस उन लोगों का भी 3/4, कम से कम मिनिमम कितनी, 3/4 होल्डर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया, यस बेटा, क्लियर है। और दूसरी बात तो कॉमन ही है कि सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इन वेरिएशंस के ऊपर, समझ में आ गया, डन 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 डन, क्लियर। चलिए ओके, यस, नेक्स्ट पे आते हैं, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से बात को। यस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू वेरी मच। सुनो सुनो सुनो, पॉइंट पे आते हैं। आज का लास्ट पार्ट है क्योंकि नया टॉपिक चालू नहीं करूंगा आज मैं, ठीक है। ओके सुनो, नया टॉपिक कल चालू करेंगे, ओके सुनो ध्यान से। प्रोविजन सुनना, प्रोविजन क्या बोलता है, कह रहा है सर
जरूरी है क्या कि सारे लोग एग्री होंगे आपकी बात पर? टेल मी, जरूरी है कि सारे शेयर होल्डर आपके वेरिएशन को लेके कंसेंट देंगे? इज इट सो? नो 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 नो, नहीं ना। तो उस केस में क्या होगा? उन्हें कहा जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। रिमेंबर, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक राइट दिया लॉ ने कि वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल को, एप्लीकेशन डाल सकते हैं ट्रिब्यूनल को, देखो सर हम तो एग्री नहीं हो रहे, वेरिएशन कर रहे हैं। तो उस केस में क्वेश्चन बनते हैं 4। पहला क्वेश्चन बनता है, सुनना ध्यान से, कि एप्लीकेशन लगाने का राइट दिया किसको है? हु कैन मेक सच एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल? और ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी को ये एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? तो याद करें, पहला, वो सारे होल्डर्स हु इज नॉट होल्डिंग लेस देन नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स। भाई एग्जांपल, नॉट लेस देन का मतलब मिनिमम 10%। अगर आपके पास कम से कम 10% इक्विटी, यस एग्जैक्टली 10% और मोर देन 10% इक्विटी है, इन दैट केस यू आर होल्डिंग द शेयर्स, दैट केस यू कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। अप्लाई कर सकते हो। किस लिए? कि आप देखो सिंपल सी बात, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं? कि वेरिएशन करवाना चाहते हैं, मना करवाना चाहते हैं? टेल मी, कि वेरिएशन को कंफर्म कर रहे हैं या किस लिए डाल रहे हैं एप्लीकेशन, या कैंसिल करने के लिए? टेल मी। एक्जैक्टली, दैट मीन्स टू कैंसिल, है ना, डिनाई करवाने के लिए। बोल हाँ बोल। नहीं बेटा, सिंगल होल्डर्स की बात कर रहे हो। यस एग्जैक्टली। तो काउंट अप में हो सकता है वो। तो देखो बेटा, इसमें याद रखना, शेयर में लोड काउंट होता है, बट आपके इंडिविजुअल पार्ट काउंट भी होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे बात कंप्लेंट डालने की कर रहे हो आप। हाँ यस, हाँ यस एग्जैक्टली। कि आपका कितना हुआ? नॉट लेस देन 10, कम से कम कितना हो गया आपका? 10% हो गया ना। ना ना, ग्रुप की बात भी हो सकती है, एग्जैक्टली यस। अब एग्जांपल की सोचना ध्यान से, कितना चाहिए सर के लिए? टेल मी। आकांक्षा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आप सुनना ध्यान से बात बेटा, वो रिप्लाई कर रहा था क्वेश्चन उस टाइम पे। मैं एक बार बताओ, ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितना चाहिए? 75 चाहिए? टेल मी, हाँ है ना? ठीक है। अब मैंने कहा एसआर पास हो गया, लेकिन बाकी 10% लोग रेडी नहीं थे। समझ में आ गया? तो उस केस में नहीं ना, सुन ले, एसआर पास हो भी गया उस केस के अंदर, लेकिन डिसेंटिंग वाले लोग हैं ना, वो जाके ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन तब भी लगा सकते हैं कि सर राइट तो हमारा भी अफेक्ट हो रहा है। बेशक 75 रेडी हो गए, लेकिन हमारा राइट भी अफेक्ट हो रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। तो उस केस में ट्रिब्यूनल, देखो पहला क्वेश्चन क्या, एप्लीकेशन कौन लगा पाएगा? याद रखना, होल्डर्स लिखा है मैंने, होल्डर नहीं लिखा है यहां पे, ध्यान रखना, वर्ड चेक करना। मैंने वर्ड लिखा है होल्डर्स, मतलब एक से ज्यादा लोग जिनके पास में 10% या उससे ज्यादा का स्टेक था। रिमेंबर, अगर उन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, उस सिचुएशन में वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। आकांक्षा, ग्रुप वाला मतलब ये बोला बेटा कि जरूरी नहीं है कि 10% एक इंडिविजुअल पर्सन के पास में हो। आकांक्षा, इट कैन बी पॉसिबल ना बेटा, यू एंड मी एंड इज हैविंग 10%, आपके पास 8% था, मेरे पास 2% था, कितने हो गए हमारे? 10। तो वी आर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया? ओके। बट याद रखना, यहां पे कंडीशन याद रखना, क्लास ऑफ शेयर सेम होना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूं? जिस क्लास का वेरिएशन कर रहे हो उसी का, कंपनी जिस क्लास को वेरी करना चाह रही है वो क्लास सेम होनी चाहिए शेयर की। ओके क्लियर है? चलो, नंबर 2 क्या बोला? वो लोग जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया या वोट नहीं किया था वेरिएशन के लिए, वो लोग भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ध्यान रहेगा। दूसरा वर्ड आया, भाई कितनी टाइम लिमिट है? बोला कितने दिन के अंदर? अगर एसआर पास हो गया, उसके 21 दिनों के अंदर अंदर ये आप डाल सकते हो। एक बात बताओ, सुन ध्यान से बात को। अभी अथुरी एक बात बोली थी, सर एसआर पास होकर कौन क्या करेगा? अथुरी प्लीज एक बात बता मुझे, एसआर पास ही नहीं हुआ होता तो वेरिएशन कैसे पॉसिबल था? सोच के देख, सब दिमाग लगाओ। अगर एसआर पास ही नहीं हुआ होता तो कौन से डिसेंडिंग शेयर होल्डर, कौन सा वेरिएशन? समझ में आ गया?
तो एसआर पास हो गया तब जाके अपोज करने बैठ रहे हैं वो लोग। क्लियर हो गया? हाँ, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? तो इट मींस इसका मतलब क्या निकल गया, ये एप्लीकेशन तभी वैलिड है जब एसआर पास होने के 21 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो। मतलब 21 दिन पहला डबल, हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज, बाकी भैया बंधुओं सुनो, इफेक्टिव में क्या आएगा, कह रहा ये वेरिएशन इफेक्टिव नहीं होगा अगर ट्रिब्यूनल ने कंफर्म नहीं किया। देखो सिंपल सी बात, सारी की सारी पावर तो एनसीएलटी के हाथ में है ना। अब आप एप्लीकेशन लगाते रहो कि हमें ये नहीं करवाना नहीं करना, अगर एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव ही नहीं करती तो क्या इफेक्टिव होगा कुछ? आंसर इज नो। चिल्लाते रहो फिर। समझ में आ गया? नो 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 नो। इज इट क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया भैया। अब चिल्लाते रहे वहां के लोग, नहीं हटाना था, ऐसा नहीं करने देंगे, करते रहो। सिंपल सी बात ना। चलो आ गया। नेक्स्ट इज, ट्रिब्यूनल क्या क्या एक्शन ले सकता है, याद करो। पहला एक्शन कौन सा है? कैंसिल या कंफर्म। ट्रिब्यूनल चाहे तो वेरिएशन को कैंसिल या कंफर्म भी कर सकता है। याद आएगा? इसी को क्या बोलते हो? डिस्पोज ऑफ कर सकता है। याद आएगा? ओके। नेक्स्ट इज, 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को ट्रिब्यूनल की ऑर्डर को सबमिट करना होता है आरओसी के पास में। ये बात याद रखना। बोलो क्लियर रहेगी ये बात? कैंसिल, कंफर्म और आरओसी को सबमिट रिपोर्ट करनी पड़ जाएगी। किसकी? ऑर्डर की, उसकी। बोलो क्लियर? ऑर्डर वट एवर द ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी सकता है। ऑर्डर कैन बी ऑफ कैंसिल और कंफर्मेशन। समझ में आया? बोल बेटा। बेटा ये सुन ध्यान से, ये प्रोविजन इसी के लिए बोला गया है, ऊपर वाले के लिए, आकांक्षा। ठीक है? होल्डर जिनके पास शेयर थे, ठीक है? हाँ भाई। एग्जैक्टली वही लोग हैं। हाँ वही है बेटा, ये बचे हुए लोग हैं। 75% के अलावा जो 25% वाले लोग हैं ना, ये वो लोग हैं 25 वाले जो चिल्ला रहे हैं, डिसेंटिंग वाले। क्लियर? हाँ, ये पूरा कहानी एसआर के बाद है बेटा, आकांक्षा। ये पूरा एसआर के बाद ही हो रहा है, पूरा केस डिसेंडिंग की बातें। अर्शिता क्लियर है? रोबर्टो क्लियर है? समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 48 इज ओवर। 47 भी खत्म, 48 भी खत्म। ठीक है? अभी और नेट अभी चालू नहीं करेंगे, मॉर्निंग में चालू करेंगे। ठीक है? मॉर्निंग 8:30 डन। ओके। अतुलित, नीत, आकांक्षा, ठीक है वीडियो भेज दूंगा बेटा। डन 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 डन। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल। बाय 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 बेटा। जीएसटी, यस ओके, बाय बाय, ओ टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू।